हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम पिछले वीडियो में देखे थे 9th का सिलेबस। आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। ये पहले चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, जिसमें हमको बेसिक सी बातें पहले पता होना चाहिए। अगर यह वीडियो समाप्त होने के बाद जितने भी सवालें होंगी, अगर एक दो सवालों में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप का, वहां जाकर मैसेज कर सकते हैं कि यह सवाल हमको नहीं आ रहा है या फिर मिस्टेक है। जो भी प्रॉब्लम हो आप वहां पर हमको बता सकते हैं। पहले ये वीडियो शुरू करने से पहले कुछ हमको बेसिक सी जानकारी पता होनी चाहिए ये चैप्टर को शुरू करने से पहले। जैसे कि पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, ये सब बातें हमको पता होनी चाहिए। तो देख लेते हैं पहले। जैसे बोलता है कि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या क्या है कि यह जीरो से स्टार्ट होकर 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चली जाती है। ये होती है पूर्ण संख्या, जो जीरो से ही स्टार्ट होती है। और एक आती है प्राकृत संख्या, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, और इसको बोलते हैं ओल्ड नंबर। प्राकृत संख्या है, इसको क्या लिखते हैं? 1 2 3 4 5 इस तरह से चलती जाएगी। और एक और पता होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं परिमेय परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या को हम P बाई Q के रूप में लिखते हैं, जो Q नॉट इक्वल टू जीरो होता है। अगर Q जीरो हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या होगी ही नहीं। अगर जैसे हम लिखते हैं 2/0, तो ये कभी परिमेय संख्या नहीं होगी। अगर हम लिखते हैं 4/3, तो ये हो सकती है परिमेय संख्या, लेकिन ये नहीं होगी, क्योंकि इसका Q का मान ही जीरो है, और ये नीचे Q बोला है Q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। और यह चैप्टर देखेंगे, इस चैप्टर का नाम क्या है, इसको हम पहले इरेज कर लेते हैं। आप सभी को ये बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। इसका फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति। क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति। तो इसमें हम इसका उदाहरण पहला देखेंगे। इसका पहला उदाहरण क्या है? पहला उदाहरण देख लेते हैं। क्या बोला? नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला क्या है? पहला क्या बोला कि प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो ये असत्य है। असत्य है क्यों? इसका आंसर हम यहां देते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्ण पूर्ण संख्या जो होती है, अभी हम लिखे थे वो 0 1 2 इस तरह से स्टार्ट होती है, और जो जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 2 और इस तरह से चलती जाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो लिखेंगे शून्य एक प्राकृत संख्या नहीं है।
इस तरह से, यानी कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। इसका आंसर असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या हम 0 से लिखना स्टार्ट करते हैं और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्यों असत्य होगा? क्योंकि शून्य एक प्राकृत संख्या नहीं है। दूसरे का आंसर देख लेते हैं। बोलता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। संख्या 2 बार लिखा गया होती है, तो हाँ, इसको हो जाएगा सत्य। ये हो जाएगा सत्य। तो ये हो जाएगा सत्य। सत्य किस लिए? अगर प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक क्या है? हम पूर्णांक को मानते हैं यम। इसको यहां देते हैं। पूर्णांक को मान लिए हम क्या है? यम है। यम है। यम को हम क्या लिख सकते हैं? यम बाई 1 लिख सकते हैं इसको आसानी से, क्योंकि अगर यम मान लो 2 है तो 2 को 1 लिख सकते हैं, यानी कि परिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं कि अगर पूर्णांक यम है तो इसको हम 1 यम बाई 1 भी लिख सकते हैं, यानी कि हम अगर यम को मान लेते हैं 2 है तो इसको 2 बाई 1 भी इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से सत्य होगा। तीसरा देख लेते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या तो होती है असत्य। असत्य किस कारण से असत्य हो जाएगी यह? इसको हम यहां देख लेते हैं। क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या कैसी होती है? परिमेय संख्या ये होती है p बाई क्यू के रूप में। अगर हम p को 3 लेते हैं, q को 2 लेते हैं, ये तो 3 बाई 2 होगी। ये पूर्ण संख्या होगी नहीं, क्योंकि पूर्णांक तो होगी नहीं, क्योंकि पूर्णांक तो बस नॉर्मली नंबरिंग में जाता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में होती है। अगर p बाई क्यू को 3 बाई 2 रखते हैं तो ये 3 बाई 2 क्या है? पूर्ण संख्या है ही नहीं, इसलिए ये असत्य है। तो इस तरह से इस सवाल को किया। अगर इस सवाल में दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अगला सवाल देख लेते हैं। इसका अगला उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला है कि 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसके बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका सिंपल सा क्या है कि जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उतना लिखेंगे और इसमें 1 ऐड कर देंगे, आएगा 6। ठीक, और फिर इसके बाद क्या करेंगे? 1 एक बार 1 बाई 6 कर लिखेंगे इसको नीचे, और इसी से क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, और एक बार यहां पर करेंगे 2 बाई 6 बाई 6। ये हो जाएगा आपका 6 बाई 6, और ये हो जाएगा 12 बाई 6। और इसके बीच में जितनी परिमेय संख्या आएंगी उसको लिख देंगे। जैसे इसके बाद क्या आती है? 7 बाई 7, 8 बाई 6, और 9 बाई 6, 10 बाई 6, 1 2 3 4 5, इस तरह से हो गई। और इसको अगर लिखना चाहेंगे तो और हो जाएगी यहाँ पर 11 बाई 6 और 12 बाई 6। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये लास्ट वाला और ये वाला छोड़कर ये आपकी 1 2 3 4 5 ये आपकी परिमेय संख्या होगी। ए और यह नहीं है, क्योंकि इसको काटेंगे तो 1 आएगा, इसको काटेंगे तो 2 आएगा। तो 1 और 2 के बीच में इतनी आपकी ये परिमेय संख्या निकल कर आई। तो इस तरह से सवाल हो गया। यह सवाल आसान था। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। इसका जो प्रश्नावली है उसके जो सवाल है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। अगर इस सवाल को करने के लिए अगर आपको और ट्रिक चाहिए तो उसको हम बता सकते हैं। और नियम है, बहुत तरह से सवाल लग जाती है।
तो बस इतना ही करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप मैसेज करके बता सकते हैं।